नई शुरुआत इस हॉस्पिटल में होने जा रही है। हॉस्पिटल जूना है लेकिन मशीनरी नवी। पहले एंजियोप्लास्टी होती थी, अब बाईपास होने वाला है और वो उसके लिए जो प्रवीण सूर्यवंशी साहब ने वो सर्टिफाइड कर दिया, लाइसेंस दे दिया कि ये सबसे अच्छी मशीनरी है वर्ल्ड में, जो गिने चुने दवाखाने में है वो ये हॉस्पिटल में। ये सबसे बड़ी बात मैं इसलिए मुबारकबाद खान साहब को देना चाहता हूं, डॉक्टर साहब को, क्योंकि अफजल खान साहब का मेरा परिचय गए कुछ वर्षों से है, कुछ सालों से है। एक अच्छे डॉक्टर, सच्चे डॉक्टर, दवा और दुआ दोनों एक संगत है। इस प्रोग्राम के लिए यहां सूर्यवंशी साहब मौजूद हैं। यहां जो येडिकर मैडम साहब ने डीन जो हॉस्पिटल की हमारी घाटी की, उन्होंने अपने मनोकामनाएं अपना एक डीन ये नाते से जो वहां का घाटी का अनुभव और यहां की बातें बताई, वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरे उनके भाई साहब हैं एमएम खान साहब जो मुख्य अभियंता रह चुके, डॉक्टर दिनेश जी, रेशमा खान साहब, फिरोज भाई, अर्जुन जी भाई, फयाज भाई, सरताज भाई, इजाज भाई, महबूब भाई चले गए, दोनों हमारे जो आमदार हैं। मैं इसलिए बोल रहा था कि पहले मैं बोल दूंगा और मैं चले जाऊंगा, ऐसा था पहले हमारा करार, लेकिन उल्टा हो गया, वो चले गए और मैं रह गया। ये जो हॉस्पिटल है, ये जो दवाखाना है, यहाँ जितनी फैसिलिटीज मैंने देखा हूं बॉम्बे पूना में जो है उससे भी अच्छी। नाम सिर्फ इंटरनेशनल नहीं है, सारी जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी अलग अलग तरीके के, वो मैं इतना जानकार नहीं है, लेकिन सूर्यवंशी साहब जब जब बोल रहे थे मेरे साथ थे। हमारे डॉक्टर निसार साहब भी यहाँ, देशमुख साहब मौजूद है, वो भी इसके थोड़े बहुत जानकार हैं। लेकिन पेशेंट ही नाते से हमको जब भी जाना पड़ता है देखने के लिए, तो मैं डॉक्टर साहब की तारीफ, सूर्यवंशी साहब आपके पास मेरे भाई का एक पेट का ऑपरेशन के लिए ले गया था, उसके पहले यहाँ हमारे बड़े भाई साहब को जब पहली बार इंटरनेशनल हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट किया गया और उनकी एंजियोप्लास्टी करने के लिए दूसरे डॉक्टरों के पास, इन डॉक्टर के पास, इनके पास आने के बाद इन्होंने क्रिटिकल होने के बाद में भी जो एंजियोप्लास्टी की है वो यकीनन मैंने बहुत डॉक्टरों को बताया, सबने, आजकल तो ये चीज छुपी हुई नहीं है, वो डालें तो पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होने की वजह से सारी चीज दिखती है अपनों को। और वो मेरा खुद का जो मैंने खुद का जो अनुभव बोलते हैं, वो मेरे भाई साहब का यहाँ ऑपरेशन हुआ। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ का एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मतलब यहाँ का मैंने, मेरी फैमिली ने यहाँ एक ट्रीटमेंट ली है, ये खास तौर के ऊपर इसलिए बताने के लिए आया हूँ। और यहाँ के जो हमारे दोस्त सतीश चौहान साहब ने बताया कि जिस भी राजीव गांधी जीवनदायी योजना होंगी या महात्मा ज्योतिराव जी फुले साहब के नाम पे वो योजना का नाम बदला गया होगा, लेकिन उसके पीछे का मकसद यही है कि जिसकी पेइंग कैपेसिटी, जिसकी पैसे देने की कैपेसिटी होती थी, ऐसे ही लोगों का ऑपरेशन, वो चाहे एंजियोप्लास्टी होगा या बाईपास होगा, उनका होता था। सरकार को ऐसा लगा इसके पहले, सबसे पहले कि हिंदुस्तान में जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत मुझे लगता है कि सबसे पहले वाईएसआर रेड्डी साहब, जो आज आपको मालूम होगा कि वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने पहली बार वो योजना लाई, और उसकी धरती के ऊपर महाराष्ट्र में ये विलासराव जी देशमुख साहब उन्होंने, और उसके बाद ये योजना लाने के पीछे का मकसद ही ये था कि गरीब आदमी को भी बाईपास की फैसिलिटीज मिले, उसको भी एंजियोप्लास्टी जो स्टेन डालना है वो कितने हजार का है वो तो अलग अलग है, क्योंकि उसका रेट भी अलग अलग है, उसकी कंपनी अलग अलग है, कोई 10,000 में आती है, कोई 1,10,000 में भी आती है, जैसा सतीश चौहान साहब ने बताया। लेकिन यहाँ जो इलाज होने वाला है उसमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट की परवानगी है,
ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अब यहाँ जो औरंगाबाद शहर इतना बड़ा है, जिला इतना बड़ा है कि मराठवाड़े से तमाम कुछ उत्तर महाराष्ट्र से भी, नासिक, दुलिया, उधर की भी लोग औरंगाबाद में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आते हैं। नगर से भी कुछ लोग आते हैं, जलगांव से आते हैं, बुढ़ाने से आते हैं। ये अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव से, अलग अलग जिलों से जो लोग आते हैं, उनको यहाँ अच्छी फैसिलिटीज मिलना, ये मकसद से। कोई बताया आप कनाडा में थे, पर मुझे आपने जब बताया, जब दुबई बताया, तो घूमते रहे, तो मैं ऐसा शक हो गया। एक कनाडा बोल रहा, मैं आप दुबई बोलूंगा, लोग बोलेंगे कि ये कोई प्रचार सभा नहीं है कि यहाँ हमको उल्लू बना रहे आप। और मक्का में थे, मतलब बोलने का मकसद वही कि दुबई, मक्का वगैरह उधर का मुझे मालूम था, लेकिन कनाडा का मालूम नहीं था। वो सतीश चौहान साहब ने बताया। तो इतना दुनिया के अलग अलग देशों में जाके जिन्होंने इलाज किया, जहां वहां लोगों को ट्रीटमेंट दिया, वहां लोगों को जिस तरह से जीवनदायी योजना अपने पास है वहां नहीं है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी इतने अच्छे हैं कि उसकी सारी मालूमात इन्होंने जो लाई दुनिया भर से, वो दुनिया भर की मालूमात के हिसाब से उन्होंने जो बताया कि यहाँ जो मशीनरी मैंने लाया हूं, वो मशीनरी जो विदेश में बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, वो फैसिलिटीज मैं औरंगाबाद शहर में यहाँ लोगों को देने का उनका जो इरादा, ये तो अल्लाह तरफ की बात है कि किसी को क्या मिला है। तुमको जो हुनर मिला वो हमको नहीं मिला, और जो हमको मिला वो तुमको नहीं मिल सकता। हाँ, हमारा हुनर अलग ही है। किसी के चेहरे को देखने के बाद में उसके पेट में क्या है, उसके होठ में क्या है, और बटन दबाने वाले बोट में क्या है, इसके सर्जन है हम। इसके सर्जन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब 30 साल से लोकल दुकान चालू है, तो वो ऐसी चालू नहीं होंगी बयान में। तो हम भी 30 साल, मैं भी 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, पर राजकारण का। लेकिन राजकारण का जो भी पुढ़ारी रहता है, जो भी लीडर रहता है, उसको इतने पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ता है। हर क्वालिटी के दवाखाने में जाते हैं हम। हमारे सूर्यवंशी साहब को तो बार बार फोन करना पड़ता है, मैडम को लिए घाटी होगा या प्राइवेट दवाखाने होंगे, कोई भी हमारा दोस्त आया, क्या कोई भी एक आधा पहचान का रहा, कोई भी गांव वाला एक आधा मरीज रहा, तो डॉक्टर साहब को बोलना ही पड़ता कि ये पेशेंट है। आज भी हमारा एक इसाक बागवान, उसकी मिसेस यहाँ एडमिट है, मैं अभी देख के आया। मैं डॉक्टर साहब को बताया कि वहाँ हमारा एक तुम्हारे जैसा बागवान नहीं है, अभी बड़े बागवान सामने बैठे हैं, तो इनके सामने बोलेंगे तो वो हमारा दोस्त है। तो इसलिए मैं देख के आया, वो बहन को मिल के आया, और वो बहन को गारंटी दे के आया कि डॉक्टर के हाथ से जो बाईपास होगा, अल्लाह ताला जो हमको बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मिलती है फैसिलिटीज, उससे अच्छी आपको यहाँ मिलेंगी। वो बहन भी खुश हुई, डॉक्टर से मिलाया, क्योंकि मैं जो देख रहा था वो पेशेंट का है वो देख रहा था। आपको लग रहा है कि मैं तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर का है वो नहीं देख रहा था, मेरा एक बटन दबाने वाला वोटर का है वो। ये हॉस्पिटल में बहुत काफी हमारे तालुके से, हमारे चुनाव क्षेत्र से काफी लोग आते हैं, बाकी पूरे मराठवाड़े से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो विदेश में इनके हाथ से जिन्होंने इलाज किए तब वो 25 साल में, तो उनका भी विश्वास, उनका भी भरोसा, उनका भी यकीन जो इनके ऊपर है, वो यहाँ के आज भी इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक डॉक्टर के विश्वास पे विदेश से यहाँ आता है, हिंदुस्तान में आदमी औरंगाबाद में आता है, और वो इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आके उनको आज भी अपने कई ऐसे डॉक्टर के पास, आप भी जितने बैठे हैं इनके सबके फैमिली डॉक्टर कहीं ना कहीं रहते हैं, कोई ना कोई हॉस्पिटल रहता है, कोई ना कोई डॉक्टर पे विश्वास रहता है, उसके ऊपर भरोसा रहता है। और वो भरोसा एक ऐसी चीज है कि वो ईश्वर अल्लाह भगवान के पास जितना भरोसा करता है, उतना ही भरोसा उसका डॉक्टर के ऊपर रहता है। वो पहला भरोसा उसका अल्लाह के पास, जो भी हिंदू लोग बोलते होंगे भगवान के पास होगा, ईश्वर के पास होगा, लेकिन उसके बाद किसी के ऊपर विश्वास रहता होगा, किसी के ऊपर भरोसा रहता होगा, तो वो डॉक्टर के ऊपर रहता है कि हमको मालूम है उनकी दवा, गोली, इंजेक्शन। और अब बाईपास तो एक ऐसी चीज है कि वो तो अलग ही है, यहाँ से काटना, बाजू रखना, बाईपास करना है ना उसको, तो वो इतनी बड़ी फैसिलिटीज आपने लाए, और इतना अच्छा दवाखाना, उसके संगात संगात मशीनरी बहुत अच्छी है। जो एमजीएम के हमारे सूर्यवंशी साहब है डॉक्टर, उन्होंने जो मुझे बताया कि ये बहुत कम हॉस्पिटल में
इतनी अच्छी मशीनरी जो आज बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुंबई या उनके खुद के हॉस्पिटल में जैसी है, वैसी अफजल खान साहब ने यहाँ लाई है। और वो सिर्फ हमारे इस लोगों को पैसा कमाना है उनका मकसद रहता तो विदेश में इससे ज्यादा पैसा कमाते, लेकिन जो जहां वो पैदा हुए, जहां से उन्होंने उनकी शुरुआत की, उनकी फैमिली, उनके भाई साहब फिरोज भाई, और ये जो फैमिली है इनका काम ही है कि लोगों के लिए कहीं ना कहीं खजूर का हिस्सा क्या जी मदद करना। अभी हमारी डीन मैडम ने उनके भाई साहब के बारे में बताया कि उन्होंने कोरोना के संकट में घाटिया हॉस्पिटल को मदद करे। यही सबसे बड़ी बात है कि कौन कहाँ दुख सुख में जो मदद करता है, सुख की मदद करने वाले बहुत रहते हैं लेकिन दुख में मदद करने वाले बहुत कम रहते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास आने के बाद मुझे हमारे वहाँ के डॉक्टर शाह बोल के एक सिल्लोड में थे, शाह साहब, तो उनका भी इस तरह का ही दवाखाना, सवेरे 5 बजे से लोग नंबर लगाते थे, 5 बजे सवेरे, और 5 बजे से नंबर लगाना। मानिक दादा पालोदकर साहब ने, हमारे जो एमएलए थे, अभी वो नहीं है फयाज भाई, वो काफी उनका अच्छा उनके साथ परिचय था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे डॉक्टर शाह साहब को बोलो कि मुझे परवानगी दो, इजाजत दो कि मैं डायरेक्ट आके उनको मिल सके कि मिले। यानी इतना बड़ा डॉक्टर का मर्तबा क्या एक आमदार, मैं नगर अध्यक्ष, मुझे बोलते हैं कि उनको बोलो, और मुझे डायरेक्ट उनको सिर्फ बताने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये डॉक्टर जो है ये इतनी मामूली बात नहीं है। अपनों को लगता है कि ये डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा दवाखाना खोले, सतीश चौहान साहब ने बताया कि पैसे कम लो, तो हमको बोलना पड़ेगा कि डॉक्टर लोगों के लिए दवाखाने के अंदर एमएससीबी का बिल भी माफ करना पड़ेगा। नहीं, कुछ ना कुछ लेना है तो कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज देना इतना आसान नहीं है। उनके पास और भी बहुत तज्ञ डॉक्टर हैं। मुझे लगता एक डॉक्टर मनीष भी काफी अनुभवी डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर है। उनका नाम भी काफी अपने औरंगाबाद शहर में नहीं तो कई जगहों के ऊपर डॉक्टर मनीष साहब जैसे लोग उनके पास जब काम कर रहे हैं, ऐसे कई, उनकी फैमिली के 3 डॉक्टर है, बाकी के और 25-30 लोगों का स्टाफ है डॉक्टरों का। यानी टप्पे टप्पे से हर एक मरीज जिस किस्म का रहेगा उस तरह का इलाज यहाँ होगा। ये सही बात जो मैं डॉक्टर साहब के बारे में बता रहा हूँ। और हम तीनों ने ऊपर गए जरूर, पर मैंने आपका जो थिएटर देखा, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ यकीनन मैंने मुंबई के भी देखा, पूना के भी देखा, औरंगाबाद के भी देखा। यहाँ जितनी अल्लाह ताला के रहमो करम से जो उन्होंने कोशिश की और जितनी मशीनरी यहाँ लाई, वो यकीनन आप लोगों को वहाँ आने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आदमी है तो आना ही पड़ेगा। बीमार हुआ तो सतीश जैसा तो नहीं बोलूंगा मैं कि कोई बीमारी नहीं पड़े, और मेरे बोलने से अगर नहीं पड़ता होगा तो मैं बोलूंगा सबसे पहले ये कोरोना चले जाए। ये सबसे बड़ी बीमारी है आजकल, इतनी बड़ी बीमारी है कोरोना। क्या ये कोरोना की बीमारी ने दुनिया को हिला दिया। अच्छे अच्छे जो देश अपने आप को वो 30 मार खा समझते थे, उनको भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि रिमोट कंट्रोल मेरे ही पास है। देखो ना तुम, दुनिया में क्या, अमेरिका, फ्रांस, इटली, ये क्या देश है, जर्मनी, इनके पास सारी फैसिलिटीज, सारी चीजें थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वहां भी उनको भी कितनी परेशानी हुई। ये जो चीज देखने को मिली है, इसलिए इनके पास डबल चीज है, दवा भी है और दुआ भी है। वो दुआ इसलिए कि नमाज के पाबंद है, अल्लाह ताला ने बड़ा हुनर भी दिया है, बड़ा आदमी भी बना दिया है, लेकिन वहां भी तो जब इधर अजान हुई कि उधर भी अल्लाह ताला को भी याद करते, इधर पेशेंट को भी देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको, उनका खानदानी जो है, मैं कोई यहाँ, मैडम आप भी जिस धर्म में होंगे, आप भी कोई ईश्वर को, भगवान को मानते होंगे, लेकिन ये एक शख्स ऐसे हैं कि ये मतलब हमारे पास जमात से जुड़े जो लोग रहते हैं, इनका एक दिल ही अलग रहता है, एक रहम दिल रहते हैं। बस किसी को भी आया मदद करना और उसको मदद करते रहना, यही उनका मकसद रहता है। और वो लाइन के अंदर हमारे डॉक्टर खान साहब ने जो इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया, लोगों को बहुत बुला सकते थे, लेकिन मैं उनको इसलिए खास तौर के ऊपर मुबारकबाद दूंगा। कम लोगों के अंदर है, फैमिली के लोगों, 100-150 लोगों के बीच में ही ये हॉस्पिटल का आज उन्होंने एक जो उनकी नई शुरुआत की है, 4थी मंजिले पे है, पर सही यकीनन मैं बताता हूं आपको कि मुंबई पूना से कम नहीं, उनसे भी अच्छी फैसिलिटीज दिखा। यहाँ दवाखाना खुला है सरकार की, यहाँ
अब वो राजीव गांधी जीवनदायी योजना अच्छी है बुरी है मैं नहीं बोलने वाला, मैं अच्छी ही बोलने वाला हूँ। सरकार की है, सरकार की तरफ से कोई भी योजना मिलती है। हमारा घाटी हॉस्पिटल है, कोई भी दवाखाने में कोई भी डॉक्टर ने कोई भी हॉस्पिटल ने अगर पेशेंट नहीं एडमिट किया तो वो घाटी में जाने के बाद में डीन मैडम ये नहीं बोल सकती कि मैं आपके पेशेंट को एडमिट नहीं, प्राइवेट वाले बोल सकते हैं, लेकिन घाटी हॉस्पिटल भी कुछ कम नहीं है, वो भी अच्छा हॉस्पिटल है और वहां भी सारी फैसिलिटीज है। लेकिन पेशेंट और हमारा पॉपुलेशन जो अभी लोक संख्या के बारे में मैडम ने बताया कि कितनी होना चाहिए और कितनी है, कितनी पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर है, ये सारी चीजें देखने के बाद में ही सरकार ने ये फैसला लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो और वो मेडिकल कॉलेज के माध्यम से एमबीबीएस डॉक्टर मिलेंगे और डॉक्टर मिले तो लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। कैसा वायरल आएगा, क्या आएगा, कब कौन सी बीमारी आएंगी, कैसा हवा उधान तूफान के जैसा आएगा और मिनटों में किधर घुस जाएगा। मेरे पास भी एक बार घुसा था, मुझे कोरोना भी हो गया था, पर कोरोना में एक फायदा हुआ कि मैंने वजन बढ़ा लिया। इजाज भाई के पास गया, हमारे सिद्दीक भाई थे सब्जी साहब, वहां जाके बैटरी चार्ज कर लिया। वैसा फिर रोज चार्जिंग कर रहा, मेरे को तो बहाना ही होना था खाना, और खाना शुरू कर दिया तो वजन बढ़ गया। वजन बढ़ गया तो लोग बोलते वजन कम करो, कम हो गया तो क्या हो गया साहब तुमको, क्या करना चाहिए। हम डॉक्टर के पास गए तो बोलते वजन कम करो, बाहर पब्लिक के पास गए तो बोलते क्या हो गया साहब, वजन कैसा, क्या कुछ हो गया। मैं बोला कुछ नहीं हुआ यार। हमारे जो विरोध के लोग हैं तुम्हारे डॉक्टर के जैसा नहीं कि एक डॉक्टर के पास दूसरा, वो बोलता जल्दी जाएगा तो अपना नंबर लगेगा। डॉक्टर बोलते कि नहीं, पेशेंट तो बचना चाहिए, कोई भी होगा, वो कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, कोई भी कौम का, कोई भी आदमी होगा, वहां डॉक्टर के पास जात धर्म कौम कुछ नहीं है, उसका काम इतना ही है कि मेरा पेशेंट कैसा बचना चाहिए और उसको कैसा मैं रिलीफ देना चाहिए, उनको किस तरह की दवा गोली इंजेक्शन सलाइन क्या क्या बहुत है। पहले डॉक्टर के पास जाते थे, अपनों को एक ही गोली मिलती थी वो सरकारी दवाखाने में, और उससे भी पेशेंट सही हो जाते थे। सरकारी दवाखाने में मिलती थी, क्या मिलती थी वो, पैरासिटामोल है ना, ऐसे कुछ तो भी था। तो एक ही गोली रहना, एक गोली के ऊपर सारे, आप तो पांव के नाखून में कौन सी बीमारी है, सर के बाल अगर बिठाना है सरताज साहब तो वो भी बिठा सकते हैं, तुम्हारे नहीं। इतने 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 तज्ञ डॉक्टर है, इतने अलग अलग, और वो देखो ये तरक्की साइंस ने किया है। लेकिन ये पहले सब कुछ कुरान में, पोथी में, पुराण में, बाइबल में सब लिखा है, उसको रिसर्च कर रहे हैं और चल रहा है। और रिसर्च करने के बाद में ये एक दवाखाना है, वो भी एक, और किताब भी एक दवाखाना है। कुरान में जो जो लिखा है वो भी एक दवाखाना ही है। ये सारे धर्म के जो सब धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई हमारे अकेले कुरान में नहीं, लेकिन वो एक पवित्र कुरान में जो लिखा है उसका ही सारी चीज हो रही है और अल्लाह ताला उसको शफा भी दे रहे हैं, अच्छा हो रहा है। मैं डॉक्टर खान साहब को, उनके सारी टीम को, सारे दोस्तों को, जो भी जितने लोग यहाँ आए, सब लोग अपने अपने गांव में जाके बोलो कि अच्छा दवाखाना खुला है यहाँ, कम सूर्यवंशी साहब से कम बिल लेंगे यहाँ। सूर्यवंशी साहब कम क्यों लेते हैं, उनके पास मेडिकल कॉलेज। मैं तो उतनी दुआ करूंगा कि तुमसे कम लेना, तुमसे कम लेना। दोनों भी आप, तुम्हारे हॉस्पिटल का उनका अनुभव है, हाँ, दोनों मिलके, क्योंकि उन्होंने बोले सिल्लोड से भी कम लेंगे, तो हम लगाओ जब सिल्लोड से कम लेंगे तो मैंने दोनों को सिर्फ औरंगाबाद में ही एक एमजीएम और एक इंटरनेशनल, ये दोनों के बीच में, क्योंकि जो फैसिलिटीज वहां है, मैं देखा सूर्यवंशी साहब ने भी इतनी अच्छी एमजीएम के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज दी है कि 7 स्टार होटल से भी ज्यादा। मैंने जो देखा उनके कुछ रूम देखा जाके, कुछ रूम वो जिसकी पेइंग कैपेसिटी है वो ही करते हैं, बाकी आम आदमी को अगर वो मिल जाएगा तो फिर हॉस्पिटल बहुत लगेंगे, 100 एकड़ 200 एकड़ के एक हॉस्पिटल का वार्ड बनाना पड़ेगा वो फैसिलिटीज के हिसाब से। लेकिन सही है कि जिस तरह से आज जो मेडिकल फैसिलिटीज हमारी इस औरंगाबाद शहर में मिल रही है, वो महाराष्ट्र के कोई गिने चुने डिस्ट्रिक्ट में या जिले में होगी। वो खान साहब ने एक अच्छा यहाँ हॉस्पिटल बनाया है, इतने डॉक्टर, अच्छी टीम है और अच्छे लोग हैं। सबसे पहला आधा इलाज तुम्हारी जबान पे, जैसा डीन मैडम ने बोले वैसा ही बोल रहा हूं मैं कि आपकी जबान में ही आधा इलाज हुआ था। मैं सही बोल रहा हूं। मैं जब आया यहाँ मेरे भाई को लेके, बोले कुछ नहीं, हो जाएगा, अल्लाह चाहे तो बिल्कुल हो जाएगा। अल्लाह चाहे तो हो जाएगा, और हो गया।
उनका हार्ट कितना चढ़ रहा था मैं बताऊं आपको, 22%, सिर्फ 22%। और 22% हार्ट चलने वाले का भी ये आदमी ऑपरेशन कर सकते हैं, ये मामूली बात नहीं। मैं मेरे घर का बोल रहा हूँ, 22% हार्ट अभी भी ठन है। 2 साल हो गए, 2 साल हो रहे हैं, 2 साल पहले। हाँ, हंसपुरा के आ गया, बिल्कुल। मतलब ऐसा भी रहता है, जब उन्होंने बताया सब पूरा, मैं मुंबई में, पुणे में सबको बताने के आने के बाद में इनके पास इलाज हुआ और अच्छा इलाज हुआ। वो अनुभवी इस खात्री, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे ना सुरेश साहेब, असंच बोलणार ना मराठीमध्ये, अनुभव इस खात्री। तर मी अनुभव घेतलेला आहे आणि माझ्या परिवाराचा अनुभव घेतल्यानंतर या ठिकाणी जे ट्रीटमेंट दिल्या गेली ती निश्चित या महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्या मराठवाड्यामध्ये तरी कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये जी काही फॅसिलिटीज, मोठे बोटावर मोजणारे हॉस्पिटल आहे त्यामध्ये डॉक्टर अफजल खान साहेबांनी ती सेवा उपलब्ध करून दिली। म्हणून मी सर्व जी आमच्याकडचे लोक तर सर्व यांच्याकडेच पाठवतो। मी पहिले तुमच्याकडे पाठवत होतो, तुमच्यापेक्षा यांचा रेट कमी आहे म्हणून यांच्याकडे चालू द्या। मी मला तुम्हारे खत में हमारा सलाम। उधारी को तो क्या होना, उसका पेशेंट अच्छा होना, उसका मतदार जिंदा होना। और वो इसलिए हम भी दुआ करते हैं कि अपना बटन दबाए, एक हाथे मत से हार गए, नहीं खाता यहाँ चले गए तो हमारा नुकसान नहीं होना। इसके लिए अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं और आपके ऊपर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। और डॉक्टर अफजल खान साहब यकीनन एक अच्छा, अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शफा दी है। एक उनके हाथ से जितने इलाज होते हैं वो यकीनन अच्छे हैं। मैं तो उनका आशिक 2 साल से हूँ। मैं बहुत ज्यादा, हमारे पहचान ही 2 साल हो गए। एक बार इसमें थे एमजीएम में, अपनी एमजीएम में पहली मुलाकात हुई थी और एमजीएम के बाद में फिर यहाँ, तो इस तरह से एक अच्छे यहाँ दवाखाने के अंदर जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिली है, खास तौर पे राजीव गांधी जीवनदायी योजना, उसका इलाज यहाँ होने वाला है। वो लोगों के लिए पैसा कमाना कोई ये नहीं है, पैसा तो कोई भी कमा सकता है और पैसा कमाना ये उनका मकसद अगर होता तो वो विदेश से यहाँ नहीं आते। वो यहाँ आने के पीछे का उनका मकसद ही है कि मैं मेरे वतन में, मेरे अपने शहर में, जहाँ मेरे अपने लोग हैं, मैंने 25 साल मेरे जिंदगी के बाहर दिया, लेकिन जो भी अब अल्लाह ताला जितने दिन हैं वो यहाँ के मरीजों का इलाज अच्छी तरह से करने का उन्होंने अल्लाह ताला के पास जो भी फैसला ऊपर से लिखा गया, सही बोले तो वहां से होता है, कोई नीचे से नहीं होता है। पर बहाना है, मैं होऊंगा, निसार भाई होंगे, हम नीचे का बहाना, ये भी डॉक्टर है निसार भाई, पर इन्होंने डॉक्टर की कम की है, लीडर की ज्यादा कर दी है। और टोपे साहब का बार बार आपको याद दिलाने का वजह मैं समझा नहीं सतीश चौहान साहब की, क्योंकि सतीश चौहान साहब भी राष्ट्रवादी के, टोपे साहब भी राष्ट्रवादी के, और निसार देशमुख को क्यों बोल रहे थे अभी तक मुझे, मैं उसके वो गणित फयाज साहब को लग जाएगा। मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बार बार सतीश चौहान साहब का, टोपे साहब के बारे में डॉक्टर निसार साहब को बोलना। नहीं, ये तो बोलने का यहाँ स्टेज नहीं है। मैं फिर से अफजल खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, आपको भी दूंगा। मुझे भी दूसरे प्रोग्राम को जाना था, लेकिन जो मेन चीफ रहता है वो आखिरी में जाता है, जिसको जाना है वो चले जाता है, पर आखिरी के अंदर लास्ट में जो चीफ गेस्ट, नाम ही रहता चीफ गेस्ट। तब मैं चीफ गेस्ट इस नाते से, जो मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं ये काम का, लेकिन मैं पेशेंट भेजने वाला डॉक्टर बहुत है। क्योंकि हमको लोग पूछते हैं साहब दवाखाना अच्छा कौन सा है, जाओ भाई इंटरनेशनल अच्छा है, अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी और काम भी अच्छा होगा। फिर से मैं आपको सबको ये बोलूंगा कि कोरोना का संकट आ रहा है, ये मैंने अभी जो भाषण देने के लिए, तकरीर करने के लिए, स्पीच देने के लिए निकाला, लेकिन सब लोगों ने मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बताया अगर ये हफ्ते भर में अगर लोग नहीं सुधरे तो फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, और एक बार लॉकडाउन हो गया तो फिर दवाखानों का उसका मसला और लोगों का, शहरों का और आर्थिक परिस्थिति देश की, राज्य की नाजुक हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें अगर नहीं होना है तो आपको ये कोरोना से डरना है या कोरोना को डराना है। फयाज भाई से तो कोरोना डरता है, मेरे से तो नहीं डरता, मुझे हो गया, आपको नहीं हुआ, मुझे हुआ, इसलिए मैं कोरोना नाम की चीज से डरता हूं। मैं मुंबई में 10 दिन वहां इलाज भी करा, नया था, पहले झड़प में आ गए हम। वो पहला जो बैट्समैन रहता ना
वो अगर अड़चन में आया तो टीम अड़चन में आ जाती। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद।